मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप पर, आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव जी दी। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रहा हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपने साजिश का शिकार बनाना चाहता है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरे एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुख व हानि पहुंचाना चाहती हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास और दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्चे मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते हैं। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्य का भला ही चाहते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते हैं। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छा लगता है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाला है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपने कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव डाल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपने सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे,
उन सब के लिए आज आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहे सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया, व्यक्तित्व, कर्म देख रही है। वो आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि वह महिला आपके आसपास ही रहती हैं। वो आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती हैं। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, वो महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आप अपनी ओर आकर्षित करके आपको एक बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहती है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। वो कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। वो अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करें। वो कभी नहीं चाहती कि आपको आपकी मनचाही चीज प्राप्त हो या आपको इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गई है। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त ना करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आपकी ये तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही जल रही है। उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला काम यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में, रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वो मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपने कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छे खासे जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे,
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। ये मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा दें। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे तकदीर को केवल 3 दिन पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरे कहे गए बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरा इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहले जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा का विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपके जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उस विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएंगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि महादेव जी, अब मेरी मदद कर दो, वरना ये जीवन खत्म कर दो। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना महादेव जी, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपने मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपने मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा महादेव जी। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म का, अपने परिश्रम का
फल मांग रहा हूँ आपसे, पर ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं महादेव जी, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप देवों के देव हैं, आप मेरे महादेव जी हैं। मैंने आपको अपने माता पिता से ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं और वो सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरा परीक्षा लेते जा रहे हैं और न जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिन को यह दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरे महादेव जी एक दिन मुझे फल देंगे, पर अब मैं थक गया हूँ। अब मैं थक गया हूँ, ये परीक्षाएं दे देकर थक गया हूँ। लोगों के षड्यंत्र देख देख कर मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं। मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते। तब भी मैं मेहनत करते रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा, एक दिन मेरे महादेव जी आएंगे, एक दिन मेरे महादेव जी मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगे। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ा। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रहा हूँ मैं सब देख रहा हूँ। बस ऐसे टूटो मत, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाला हूँ। तुम्हारे वह इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती थी, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो न कि अगर आप मेरे महादेव जी हो तो आप ये ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे। मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रहा हूँ, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा, उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा, ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारे बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपने महादेव जी का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगा मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे, और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। बस थोड़ा समय और है। जैसे तुमने इतने लंबे अरसे इंतजार किया, इतने लंबे अरसे अपने महादेव जी पर यकीन रखा, थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हारे लिए अवश्य होगा।